चलो देखो, लास्ट क्लास में हमने बातचीत करी थी एडवर्ब के बारे में। आ जाओ। एडवर्ब की एक क्लास अपनी होगी थी, है ना। मैं एक बार, जो आज दो तीन बच्चे हैं इनको मैं बता देता हूँ। ये जो क्लास है 7 से 8 की, ये एक्स्ट्रा क्लास रहती है। आपका जो सीजीएल का टाइमिंग है, नॉर्मल जो टाइम है वो 8 बजे से, 8 बजे से रीजनिंग की क्लास आती है। 9 से 10 इंग्लिश की आती है, 10 से 11 और 11 से 12 मैथ की आती है, 12 से 1 साइंस की आती है और 1 से 2 आपकी पॉलिटी की आती है, जीके की आती है ना। इस क्लास में अपन थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, ठीक है ना। आपका जो नॉर्मल सिलेबस है वो वहाँ पे चलेगा, और यहाँ भी पढ़ सकते हो अगर आपकी इच्छा है पढ़ना चाहो तो। अब समझना मेरी बात को। दे हैव गॉट सम सीरियस, ये सेंटेंस कितने बच्चों को सही लगता है आप में से? इज दिस राइट और रॉन्ग? जहाँ हमने छोड़ा था उससे आगे की ये कहानी है, ये सही है या गलत है? सेंटेंस सही है कि गलत है? बताओ। इज दिस राइट और रॉन्ग? अरे सर, साइड हटो। सही है। और कोई बच्चा? देखो बच्चों, आप मुझे एक बात बताओ, ये सम क्या होता है? सम क्या होता है? सम क्या होता है? डिटरमिनर। चलो, ये डिटरमिनर होता है ना। डिटरमिनर किससे पहले आता है? नाउन से पहले आता है ना। क्या ये सीरियस नाउन है क्या? क्या ये सीरियस नाउन है क्या? है? सीरियस नाउन है क्या? नहीं है। तो सीरियस क्या है? एडजेक्टिव है। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम सीरियस हो। सुन रहे हो मेरी बात को? तुम सीरियस हो ना, तो सीरियस कौन हो सकता है? कोई इंसान हो सकता है ना। तो वो इंसान के बारे में बताएगा तो वो नाउन होगा। तो ये आपका क्या है? एडजेक्टिव है ना। और होना क्या चाहिए था यहाँ? नाउन होना चाहिए था, नाउन तो है नहीं। अब नाउन नहीं है तो सम तो गलत हो गया ना, या सीरियस गलत हो गया। दोनों में से एक को तो हटाना पड़ेगा। या तो मैं ऐसे बोलूँ, दे हैव गॉट सम सीरियस इश्यूज, आगे इश्यूज देना पड़ेगा मुझे, नाउन देना पड़ेगा कोई। दे हैव गॉट सम सीरियस इंजरीज, इस तरीके की मुझे कोई बात बतानी पड़ेगी, है ना। या इसका दूसरा तरीका जो होता है, सम की जो एडवर्ब अगर मैं यहाँ लिख दूं, भाई एडजेक्टिव के बारे में एडवर्ब तो बता ही सकता है। एडजेक्टिव के बारे में कौन बता सकता है? एडवर्ब। अगर एडवर्ब मैं यहाँ लिख दूं, तो एडवर्ब जो होता है ना सम का, वो होता है सम वॉट। क्या होता है? सम वॉट। तो अपना ये पहला कॉन्सेप्ट निकल के आ गया अपने पास, ठीक है। कि सम वॉट तो क्या होता है सर? एडवर्ब होता है। और सम क्या होता है? डिटरमिनर होता है। इसके बाद में तो कौन आता है? नाउन। और इसके बाद में एडवर्ब भी आ सकती है कोई, और एडजेक्टिव भी आ सकता है, क्योंकि यही तो बात हमने करी थी। एडवर्ब होती क्या है? जो एडजेक्टिव और वर्ब और एडवर्ब के बारे में डिटेल ऐड करे वो क्या होती है आपकी? एडवर्ब होती है। तो याद रख लेना है, सम व्हाट क्या होता है? सम व्हाट क्या होता है? हाँ, एडवर्ब होता है। और सम क्या होता है? डिटरमिनर होता है। दूसरा जो सवाल है, आई प्रीफर टेकिंग कॉफी आउटडोर, ये सही की गलत है? बताओ। गलत होगा कि सही होगा ये? हम्म, क्या आएगा? टू। आई प्रीफर टेकिंग कॉफी आउटडोर। देखो, अगर अपन ने जो कल पढ़ा था वैसे अच्छी बात है। अ, अगर अपन कुछ और बोलते हैं साथ में, आई प्रीफर टेकिंग कॉफी टू टी, यानी कोई दूसरा चीज और बोलते हैं अपन साथ, यानी मुझे कॉफी से ज्यादा प्रीफर मैं किसको करूंगा? चाय को करूंगा, है ना। मुझे कॉफी ज्यादा पसंद नहीं है, मुझे क्या पसंद है? चाय पसंद है। या मुझे चाय पसंद नहीं है, क्या है पसंद है? कॉफी। तो उसमें अपन क्या करते हैं? टू करते हैं। चलो, बहुत अच्छी बात है, याद रखते हो तुम। प्रीफर टेकिंग कॉफी आउटडोर। अब याद रखना बच्चों, ये जो आपका आउटडोर होता है, आउटडोर, इंडोर वगैरह ये जितने भी होते हैं, इंडोर गेम्स, तो गेम्स इज ए नाउन। गेम्स कौन से? इंडोर। आउटडोर गेम्स, तो गेम्स कौन से? आउटडोर। तो ये आउटडोर जो होता है बच्चों, ये एडजेक्टिव होता है। ये क्या होता है?
एडजेक्टिव होता है। क्या तुम्हें यहाँ एडजेक्टिव की जरूरत है क्या? नहीं। आपको तो प्रीफर टेकिंग में डिटेल ऐड करवानी है, वर्ब में डिटेल ऐड करवानी है ना, और वर्ब में डिटेल ऐड करवानी है तो एडवर्ब करता है। एडवर्ब करता है ना, तो आउटडोर एडवर्ब नहीं होता। क्या होता है एडवर्ब? आउटडोर्स। आउटडोर्स तो क्या होता है आपका? एडवर्ब होता है। और आउटडोर क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो जहां एडजेक्टिव की जरूरत होगी वहां तो क्या यूज करोगे? आउटडोर। और जहां एडवर्ब की जरूरत होगी वहां क्या यूज करोगे? आउटडोर्स। समझ गए बात को? तीसरा बताइए। सेम बात। आई डोंट लाइक इंडोर्स गेम्स। हाँ बोलो सर, ये गेम्स नाउन है। ये गेम्स क्या है? नाउन। नाउन से पहले हमें क्या चाहिए? एडजेक्टिव की जरूरत है। अगर एडजेक्टिव की जरूरत है तो इंडोर्स तो क्या होता है? एडवर्ब। ये तो क्या होता है? एडवर्ब। और इंडोर क्या होता है? एडजेक्टिव। तो यहाँ कौन आएगा आपका? इंडोर्स। एस नहीं आएगा, डायरेक्टली क्या लिखोगे? इंडोर। कर पाओगे? लिखो पहला कॉन्सेप्ट। इसकी जो पहले की क्लासेज है ना, सारी की सारी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। समझ गए ना? 20-25 क्लास इसकी हो गई हैं। जो बच्चा एकदम नया है वो वहाँ से पहले अगर वो क्लासेस देगा तब देखेगा, तभी आगे अगर सिस्टम समझ में आएगा। थोड़ा सा जो आप नॉर्मल क्लासेस में पढ़ते हो उससे एडवांस है ये। वहाँ चीज़ें जो पढ़ रहे हो उससे थोड़ा सा आगे का मामला है। वहाँ ये सब चीज़ें नहीं पढ़ाता हूँ क्योंकि वहाँ ज़रूरत नहीं होती है, पहले बेसिक्स की ज़रूरत होती है। और जिनका एकदम ही बेसिक कमज़ोर है वो तो फिर इस क्लास को थोड़ा सा अवॉइड करे, क्योंकि फिर एकदम ही कमज़ोर है यानी कुछ भी नहीं आता, मेरे कहने का मतलब ये इंग्लिश में, तो फिर वो डिमोटिवेट हो जाएगा इस क्लास में। अगर इस क्लास को लेना है तो पहले 20-25 वीडियो जो है वो यूट्यूब पे इंग्लिश बाई पंकज लूडी पे पड़े हैं, और वहाँ प्लेलिस्ट बनी पड़ी है इंग्लिश प्रो। वो प्लेलिस्ट में 20 से 22 वीडियो, पहले वो सारे वीडियोस आपको देखने पड़ेंगे। फिर आगे से यहाँ से तो जैसे लेते जाओ, ऑफलाइन में पहले के वो सारे वीडियोस वहाँ से। हर शाम को 6 बजे क्लास आती। यही जो क्लास अभी पढ़ा रहा हूँ यही शाम को आती। हो गया क्या? बढ़ जाए आगे। हो गया क्या? चलिए। आप देखो आगे। देयर टीम इज टू मच कॉन्फिडेंट, वी हैव गॉट मच टू कंफ्यूजन। पहले तो आप अपना आंसर बताइए। बताइए। देखो, सुनना मेरी बात, आपके पास दो फ्रेज आपको दिखाई देंगी। कौन सी होती हैं वो दो फ्रेज? एक तो आपको टू मच दिखाई देगा, और एक फ्रेज आपको दिखाई देगी मच टू। याद रखना बच्चों, ये जो आपके पास टू मच है ये एडजेक्टिव फ्रेज है। ये कैसी फ्रेज है? एडजेक्टिव फ्रेज है। अगर ये एडजेक्टिव फ्रेज है तो ये किसके साथ यूज होगी? विद नाउन। किसके साथ यूज होगी ये? नाउन के साथ यूज होगी। ठीक है। और ये जो मच टू है ये आपकी एडवर्ब फ्रेज है। ये कौन सी फ्रेज है आपकी? एडवर्ब फ्रेज है। अब ये दोनों का जो यूज होगा, ये तो विद नाउन और ये विद
एडजेक्टिव, क्योंकि एडवर्ब तो किसके बारे में बताती है, एडजेक्टिव के बारे में। ये कई बार एडवर्ब के लिए भी आ सकती है। ये तो नाउन के साथ, और वो इसको कंफ्यूजन से बचने के लिए ऐसा याद रख लो, ये जो आपकी टू है ना बच्चों, ये टू जो प्रीपोजिशन है, ये सिर्फ प्रीपोजिशन का नाम आ रहा है, ये सिर्फ क्या होता है, एडवर्ब होता है, ठीक है ना। और एडवर्ब के बारे में जो बताएगा वो भी कौन होगा, एडवर्ब। इसमें टू मच, टू मच, ये मच एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव किसके बारे में बताता है, नाउन के बारे में बताता है। समझ गए ना। इस तरीके से ये तो एडजेक्टिव फ्रेज बनती है और ये एडवर्ब फ्रेज बनती है, ठीक है। अब ऊपर जो सवाल है इसमें आते हैं अपन, देयर टीम इज टू मच कॉन्फिडेंट। तो आपको मालूम है बच्चों कि कॉन्फिडेंट क्या है, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कॉन्फिडेंट हो, एडजेक्टिव है। क्या है ये, अगर सर ये एडजेक्टिव है तो यहाँ टू मच नहीं, कौन आएगा, मच टू का यूज होगा, और मीनिंग दोनों का सेम होता है। जो मीनिंग मच टू का होता है वही टू मच का होता है, मीनिंग में कोई फर्क नहीं होता है। वी हैव गॉट मच टू कन्फ्यूजन, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा कन्फ्यूजन। तो कन्फ्यूजन क्या है यहाँ पे, नाउन। तो जो नाउन के बारे में बताता है वो कौन होता है, टू मच होता है। समझ गए बच्चों, लिख लो ये कॉन्सेप्ट। हो गया। बढ़ जाए आगे, चलिए। आप देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ये सब तो पढ़ा हुआ भी होगा पहले, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। कमल सेल्डम और नेवर टेल्स ए लाई। बच्चों आपके पास दो चीजें होती हैं, एक तो होता है सेल्डम, और एवर होता है कि नेवर होता है। मैं आपसे ये पूछ लेता हूँ, जैसे मैंने ये सेंटेंस बोला, बीइंग ए टीचर ही सेल्डम और एवर मेक्स मिस्टेक या नेवर मेक मिस्टेक्स। अभी मैं लिखूंगा अभी ये सेंटेंस है। ये जो फ्रेज होती है वो होती है सेल्डम और नेवर। एक फ्रेज होती है सेल्डम इफ एवर, एक तो होती है सेल्डम और नेवर, और एक होती है सेल्डम इफ एवर। आप बच्चों ध्यान से रखना, सुनना मेरी बात, ये जो है वो नेगेटिव मीनिंग कैरी करती है। इसका मीनिंग कैसे होता है, और ये पॉजिटिव मीनिंग कैरी करती है। समझ गए मेरी बात। सेल्डम का मतलब होता है
रेयरली, है ना। सेल्डम का मतलब क्या होता है, रेयरली। और एवर का मतलब होता है एट एनी टाइम, एट एनी टाइम। और नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। समझ गए ना मेरी बात को। दोबारा सुन लो, सेल्डम का मतलब होता है रेयरली, और एवर का मतलब एट एनी टाइम, और नेवर का मतलब कभी नहीं। ऐसा जो काम जो या तो रेयरली होता है या होता ही नहीं है, एक ऐसा काम जो या तो रेयरली होता है या होता ही नहीं है, अगर ऐसी तुम किसी से एक्सपेक्टेशन रखते हो तब तो क्या यूज करोगे, सेल्डम और नेवर। मान नहीं, तुमने कुछ एक्सपेक्ट किया, ठीक है, और वो पूरा नहीं हुआ, तो है तो मीनिंग नेगेटिव ना। भाई तुमने किसी से उम्मीद लगाई, भाई टीचर से गलती होने की संभावना कम होती है कि ज्यादा होती है, या तो बहुत रेयर चांस में गलती होगी या होगी ही नहीं। लेकिन बीइंग ए टीचर, एज ए टीचर, अगर मैं कोई गलती करता हूँ तो ये नेगेटिव बात होगी या पॉजिटिव होगी, नेगेटिव ही तो होगी ना। भाई आप टीचर हो, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आप सभी को, इसका मतलब मेरे से गलती होने की संभावना या तो होनी ही नहीं चाहिए, और हो तो कभी कभार कोई एक आधी चल जाए तो चल जाए, लेकिन फिर भी ऐसा होगा तो फिर क्या यूज करोगे, सेल्डम और नेवर यूज करोगे। ये बात आ गई तुम्हारे समझ में। दूसरी बात, सेल्डम इफ एवर, या तो रेयरली या एट एनी टाइम, ऐसा जो मीनिंग कैरी करेगा। जैसे एज ए बिगिनर, आप बिगिनर है, सीख रहे हैं इंग्लिश को, तो आपकी गलती करने की संभावना कम होगी या ज्यादा होगी, आप सीख रहे हो तो आपकी संभावना ज्यादा होगी। इसका मतलब ये कोई नेगेटिव चीज नहीं है, क्योंकि सीखेगा वो तो गलतियां करेगा, लेकिन जो सिखाएगा वो गलतियां या तो बहुत कम करे या करे ही नहीं, या तो रेयरली होगा या कभी नहीं होगा। समझ गए ना मेरी बात को। तो इस तरीके की मीनिंग अपने साथ ये कैरी करते हैं। ये बात बैठ गई दिमाग में। चलो, अब ये जो सवाल आपके सामने है, बीइंग अ टीचर ही सेल्डम इफ नेवर मेक्स मिस्टेक्स, ये सही है कि गलत है, सही है कि गलत है बच्चों। बोले सर फ्रेज तो दो ही होती हैं, या तो सेल्डम और नेवर होती है, या सेल्डम इफ एवर होती है। आपने बना दी खिचड़ी इस सवाल में। खिचड़ी क्या बनी, बीइंग ए टीचर, टीचर होने के नाते ही सेल्डम इफ नेवर मेक्स मिस्टेक्स, उसे टीचर होने के नाते आप बातचीत करना चाह रहे हो, तो उससे एक्सपेक्टेशन ये है कि गलती नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी वो गलती कर रहा है। इसका मतलब हमें एक ऐसी फ्रेज की जरूरत है जो नेगेटिव मीनिंग कैरी करे। तो नेगेटिव मीनिंग के लिए यहाँ इफ थोड़ी ना आएगा, कौन आएगा, सेल्डम और नेवर मैक्स मिस्टेक्स। तो यही तो फ्रेज है ना। सेल्डम इफ नेवर तो फ्रेज ही नहीं है, सेल्डम इफ एवर फ्रेज है, सेल्डम इफ एवर नेवर नहीं है। नेवर किसके साथ आएगा, सेल्डम और नेवर, या तो रेयरली या कभी नहीं होनी चाहिए ऐसी बातचीत। बीइंग ए बिगिनर ही सेल्डम और एवर, अब बिगिनर है, मैक्स मिस्टेक्स तो गलतियां हो भी सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स नॉट ए बिग डील। तो पॉजिटिव मीनिंग कैरी करना है तो यहाँ सेल्डम इफ एवर, ये हो जाएगा। चलो, आई सेल्डम और एवर डिफेंड माई फ्रेंड, अब यहां से तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि या तो मैं अपने फ्रेंड को डिफेंड करता ही नहीं हूं या बहुत रेयर चांस में करता हूं, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि दूसरा भी वाला पॉसिबल है, लेकिन आगे के मीनिंग से पता चलेगा ये क्या कहना चाह रहा है। आफ्टर ऑल एवरीवन इज गिल्टी टू सम एक्सटेंट, हाँ, हर कोई कहीं ना कहीं तो किसी जगह तो गलत होता ही है। इसका मतलब अब मैं ये बात कब बोलूंगा, उसे डिफेंड करना चाहता हूँ, उसे मैं क्या करना चाहता हूँ, डिफेंड करना चाहता हूँ। अब मैं अगर उसे डिफेंड करना चाहता हूँ, इसका मतलब मैं किस सेंस में बोलना चाहूंगा। भाई आपको दे रखा है आई सेल्डम और एवर, या तो रेयरली या एवर का मतलब एट एनी टाइम, कभी भी, है ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो इसका मतलब मुझे इसमें पॉजिटिव मीनिंग कैरी करवाना है, यानी मैं उसे डिफेंड कर रहा हूँ, डिफेंड कर रहा हूँ, इसका मतलब पॉजिटिविटी दिखा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। तो फिर मुझे यहाँ क्या यूज करना पड़ेगा, सेल्डम इफ एवर। समझ गए मेरी बात को। यानी ऐसा याद कर लो, जो तुम किसी से एक्सपेक्टेशन रखते हो, है ना, जैसे मेरे से तुम एक्सपेक्टेशन रखते हो कि गलतियां टीचर से नहीं होनी चाहिए, तो इसमें क्या ऐसा मीनिंग आएगा फिर भी अगर मैं गलती करता हूं तो नेगेटिव। लेकिन एज ए बिगिनर गलतियां हो सकती हैं, तुमसे एक्सपेक्टेशन ये है कि गलतियां हो जाएंगी, तो पॉजिटिव मीनिंग कैरी करेगा। यार गलती कर दी, बच्चे की जान लोगे क्या, तो ये पॉजिटिव मीनिंग, यानी मैं उसे डिफेंड कर रहा हूँ, तो इसमें कैसा मीनिंग आएगा, पॉजिटिव मीनिंग आएगा। लिख लीजिए।
ये टॉपिक ऐसा है, बहुत गलतियां करवाता है। इसमें अपन कुछ छोड़ेंगे नहीं इस क्लास में। हो गया क्या? चलिए, अब देखो आगे। अब अपन टाइप्स ऑफ एडवर्ब देखने वाले हैं कि एडवर्ब की टाइप कौन कौन सी हो सकती हैं। क्या हो गया? नहीं लिखे? लिखो लिखो। हो गया? बढ़ जाएंगे आगे। हैं? देखो, अब ये टाइप्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब की टाइप कौन कौन सी होती हैं? आपका जो सबसे पहला एडवर्ब है वो है एडवर्ब ऑफ टाइम। कौन सा है? एक ऐसी एडवर्ब जो किसको दिखाती है? टाइम को दिखाती है। टाइम को जो एडवर्ब दिखाएंगे ना वो वेन का जवाब होती हैं। यानी किसी भी बात से जब तुम वेन का जवाब मांगोगे और अगर वेन का जवाब आ रहा है तो फिर वो कैसी एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ टाइम। कौन कौन सी हो सकती हैं? जैसे अगो, सून, लेट, अर्ली, नाउ, देन, बिफोर, यस्टरडे। ये सारी की सारी क्या होती हैं आपकी? द नेक्स्ट डे, टुमारो। ये सब की सब क्या होती हैं आपकी? एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया, कब? यस्टरडे। है ना? मैं कोचिंग जाऊंगा, कब? टुमारो। समझ रहे हो मेरी बात? एक बार की बात है, वंस देयर वाज ए क्रो। एक बार क्या था? एक कौवा था। समझ गया मेरी बात को? तो कब था? एक बार था, यानी समय की बात आप करना चाहते हो। है ना? तो इस तरीके की जो चीजें होंगी उन्हें अपन क्या कहेंगे? एडवर्ब ऑफ टाइम। लिख लो। हेलो? क्लास में हो? हो गया क्या? बढ़ जाए आगे।
उसके आगे देखो, नेक्स्ट है अपना एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी ऐसी एडवर्ब जो जगह को दिखाती हैं, है ना। तो वेयर का जो जवाब होगा ना बच्चों, जो वेयर का मीनिंग कैरी करेंगी वो क्या होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। जैसे तुम कहाँ गए थे, तो आई एम गोइंग टू जयपुर, आई एम गोइंग टू माई विलेज। इस तरीके की बातचीत आप करोगे ना। तो जैसे हियर, यहाँ, देयर, वहाँ, अवे, ऑफ, नियर, अपस्टेयर्स, क्लॉज, एवरीवेयर, ये सब चीजें क्या होती हैं आपकी, एडवर्ब ऑफ प्लेस होती हैं। अगर ये शब्द आपको दिखाई देते हैं तो ये किसको शो करेंगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस को शो करेंगे। लिख लीजिए। हो गया बच्चों। लिख लिया क्या। ऐसे ही है आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर को दिखाने वाली कुछ एडवर्ब्स होती हैं जिनका नाम है एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर का मतलब किसी काम करने को ढंग क्या है। उसने गाना गाया कैसे, ब्यूटीफुली। उसने होमवर्क किया कैसे, ब्यूटीफुली। उसने जवाब दिया कैसे, स्मार्टली। ऐसी जो चीजें के बारे में आप बात करोगे वो क्या होता है आपका एडवर्ब ऑफ, यानी किसी भी काम को करने का जो तरीका होता है, जो ढंग होता है, वो क्या होता है आपका एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवर्ब ये होती है, यानी सबसे ज्यादा सवाल यहीं से बनते हैं, सबसे शानदार ये होती है। जैसे इजीली, ब्रेवली, क्विकली। किसी यार, इजीली मैंने उस काम को कर लिया था, बहादुरी से, ब्रेवली वो लड़ा, क्विकली वो वहां से निकल गया, सीरियसली तुम जो कह रहे हो वास्तव में सीरियसली ऐसा हुआ था, है ना। ऑनेस्टली मैं तेरे को बता रहा हूँ ईमानदारी से, है ना। हार्ड, फास्ट, वेल, ये सब क्या होता है आपका एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। सारे के सारे ये मैनर को दिखाता है। हो गया। चलो, ऐसे ही आगे वाला होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब एक ऐसी चीज जो किसी भी चीज की रिपीटेशन को दिखाती है। कौन सी चीज कितनी बार होती है, बारंबारता, उसे अपन क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसे ऑलवेज मैं हमेशा मंदिर जाता हूँ, नेवर मैं मंदिर कभी भी नहीं जाता, सेल्डम यानी रेयरली मैं कभी कभार यानी मंदिर जाता हूँ, प्राय मैं मंदिर जाता हूँ, रेयरली सेल्डम सिनोनियम है, अगेन मैं दोबारा ये काम करने को तैयार हूँ, 2 बार मैं ये काम दिन में करता हूँ। तो ये सब क्या दिखाती है, किसी भी काम को कितनी बार आप करते हो उसकी रिपीटेशन को दिखाती है, उसकी फ्रीक्वेंसी को दिखाती है। तो इसे कहते हैं अपन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। हो गया। चलिए, ऐसा ही होता है आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री, यानी किसी भी एडजेक्टिव की डिग्री को जो तुम डिसाइड करते हो, कौन कैसा है, कितना पानी में है, कितना अच्छा है, कितना बुरा है। जैसे एज एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है, सो एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है, टू होता है, वेरी होता है, इनफ होता है, ऑलमोस्ट होता है, हार्ड होता है ना, हार्डली, सॉरी हार्डली, सम वॉट। ये जो आपकी चीजें होती हैं ये क्या होती हैं आपकी एडवर्ब ऑफ डिग्री होती हैं।
ये डिग्री को दिखाती है, यानी ये एडजेक्टिव के साथ यूज होती हैं। हो गया क्या? हम्म, चलो। ऐसे ही होता है आपका रिलेटिव और इंटरोगेटिव, यानी ये रिलेटिव भी होती हैं और इंटरोगेटिव भी होती हैं। रिलेटिव का मतलब जोड़ने का काम करती है, और इंटरोगेशन का मतलब सवाल पूछने का ये काम करती हैं। जैसे वेन है, वेयर है, वाई है, हाउ है ना। जैसे एक सेंटेंस में लिखता हूँ, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू, एक तो ये हो गया। एक मैंने लिखा, आई नो द प्लेस वेयर ही इज गोइंग, वेयर ही इज गोइंग। तो ऊपर वाला जो सेंटेंस है उसमें ये वेयर क्या है, इंटरोगेटिव एडवर्ब है ना, सवाल पूछने का काम कर रही है। और नीचे आई नो द प्लेस एक सेंटेंस ये है, ही इज गोइंग दूसरा सेंटेंस ये है, ये जोड़ने का काम भी कर रही है ना बीच में, तो ये क्या हो जाएगा आपका, रिलेटिव एडवर्ब होता है। ठीक है ना, लिख लो। बढ़ जाएं आगे, बढ़ जाएं क्या? थैंक यू। आज की क्लास समाप्त हुई, समाचार समाप्त, है ना। 9 से 10 मैं आपको फिर से दर्शन दूंगा, और 1 से 2 बैंक वालों को दूंगा। तब तक आपको मेरा इंतजार करना पड़ेगा। अगर मेरे बिना मन ना लगे दिलदार, तो हमारी गली आ जाना। हमारी गली इधर है, स्टाफ रूम में। सवाल लेकर के, तुम्हारा सवाल होगा, मेरा जवाब होगा।